इन्हें आनंद चाहिए ना, तो आओ थोड़ा मनोरंजन देते हैं। परंतु ये निर्णय कौन लेगा कि हम दोनों में से आगे कौन है? मतलब वही पहले जैसे चुनौती। देखते हैं यहां से बाहर निकलने तक कौन ज्यादा फारसियों को मारता है, और जो हारा उसे जीतने वाले की हर एक बात माननी होगी। तो कहो, चुनौती स्वीकार है? तुम तो जानते हो ना पुरु, चुनौती हारना लाची को पसंद नहीं। ना ही मैं कभी हारी हूं और ना ही आज मैं हारूंगी। तुम ही हार जाओगे। लाची, तुम पर तो ये पुरु अपना सब कुछ हारते हैं। वैसे ये चुनौती तो मैं ही जीतूंगा। लगी शर्त? लगी। लाची, पुरु! एक, दो, तीन, दो, चार, और सात। और ये 14। मेरे हुए 15। और ये गया 22। पीछे हो तुम, मेरे 24 हुए। अरे लाची, तुम्हारे 30 कैसे हुए? इसे तो मैंने मारा है। तलवार पहले मैंने चलाई, प्रहार मैंने पहले किया। इसके प्राण मेरे प्रहार से गए। लाची 30 मेरे। मेरे 30। अरे लाची 30 मेरे। मेरे 30 पुरु। चालीस। 41।
बताओ कौन हुआ विजय? मुझे तो लगता है कभी ना हारने वाला पुरु आज हार गया। क्या हो रहा है पुरु? यहीं रुकना लाची, हल्ला मत। अब आया हाथ में। क्यों अब्बूजान, आपने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? एक सल्तनत बनाने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है मेरी बच्ची। मैंने जो कुछ किया उसमें फारस का फायदा छिपा है। बेशक, मगर आज तक हमेशा आपने फारस को भारत के ऊपर माना है। आपको तो भारतीय पसंद ही नहीं है अब्बूजान। फिर आज अचानक आप अपनी ही बेटी की शादी एक भारतीय से कैसे करा सकते हैं? तुम में और मुझ में एक फर्क है बाशी। तुम एक शहजादी पैदा हुई हो और मैंने अपना रुतबा एक कारोबारी के चेहरे से लिया है। वक्त के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी के मायने बदलते रहते हैं, क्योंकि सियासत में सबसे अहम होता है मंजिल तक पहुंचना, फिर चाहे वो दोस्त की मदद से हो या दुश्मन की। आपकी मंजिल, आपकी तमन्नाएं, आपका ख्वाब, सब कुछ जरूरी है, लेकिन अब्बूजान इन सब में मैं कहां हूं? मेरा क्या? तुम एक लड़की हो बाशी, और लड़की का फर्ज होता है कुर्बानी। एक ना एक दिन तुम्हारा निकाह होना ही था, तुम्हें किसी और के घर जाना ही था। तो फिर क्यों ना यह निकाह हमारे मुल्क के फायदे में हो, हमारे कारोबार के नफे में हो। सच कहा आपने। मैं एक लड़की हूं जिसे एक ना एक दिन शादी करके किसी और के घर जाना है, लेकिन क्या लड़कियों के ख्वाब नहीं होते? क्या लड़कियों की तमन्नाएं नहीं होती? क्या वो इंसान नहीं होते अब्बूजान? तो फिर
एक लड़का और एक लड़की में अंतर कैसे हो गया? काश मैं आपको समझा पाती कि एक लड़का और एक लड़की में कोई अंतर नहीं होता। अब औरतों की आजादी पर और तकरीर नहीं सुननी है मुझे। अब इन फिजूल की बातों के लिए मेरे पास और वक्त नहीं। और मैंने तो अपना सारा वक्त अपने अबू जान को दे दिया। मैं यहाँ अपने वालिद के लिए आई थी, उन वालिद के लिए जो बिना देखे मेरी मौजूदगी महसूस कर लेते। लेकिन मैं गलत थी। अब समझ में आया, मैं यहाँ जिसके साथ आई हूँ वो तो एक कारोबारी फारस के शाह, जिनके लिए अपना फायदा और अपनी सल्तनत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैं अपने वालिद के साथ रहना चाहती हूँ, फारस के शाह के साथ नहीं। कहना क्या चाहती हो वारसीन? यही, चाहे फारस, ना मुझे ये शादी मंजूर है और ना यहाँ रहना। मैं फौरन फारस लौटने की इजाजत चाहूंगी। मैं देखता हूं लाची, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। कोई हमारे पीछे नहीं लाची। हम यहां सुरक्षित है लाची। ठंड पड़ रही है, मैं आग जलाती हूँ। वैसे लाची, आज की चुनौती तो मैं ही जीता। तुम दोबारा मुझे चुनौती देने की भूल मत करना, अन्यथा तुम निश्चित ही हार जाओगी। अच्छा, तुम कैसे जीते? जीत तो मेरी हुई है और हार तुम्हारी। अरे कैसे? तुमने कितने फारसियों को मारा? पूरे 41। हाँ, मैंने 50 से अधिक मारे हैं।
51। झूठे 51 हो ही नहीं सकते, कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने सब गिना था। जब तुम्हारे 25 भी नहीं हुए थे ना पुरु, तब भी मैं तुमसे बहुत आगे थी। 50 पूरे कर दिए। कितना झूठ बोलते हो ना तुम पुरु। झूठ? पुरु कभी झूठ नहीं कहता लाची। और उन फारसियों का क्या जिन्होंने पीछे से प्रहार किया? कम से कम 10 थे वो। उनकी गिनती तो करोगी नहीं तुम। 10। 2 व्यक्ति तुम्हें 10 के बराबर लगते हैं। सत्य तो ये है कि इस चुनौती की विजेता मैं हुई हूं। और तुम तो दिन प्रतिदिन बुद्धि के साथ साथ अपनी शक्ति भी खोने लगे हो। शक्तिहीन हो चुके हो तुम पुरु। क्या कहा तुमने? मैं शक्तिहीन हूं? मुझे ऐसा लगता है कि पौरव राष्ट्र में तुम्हें उचित भोजन नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हारी शुद्धता शांत नहीं हो रही। पर लाची, आज मेरी शुदा शांत हो ही गई है। मेरा पेट आज भर गया है लाची। वो कैसे? वो ऐसे कि आज मेरी तुमसे भेंट जो हो गई। तुम्हारी बहुत याद आती थी पुरु। मुझे भी लाची। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। वचन दो मुझे पुरु कि आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं लाची कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम सदा मेरे साथ रहोगी? शाह फिलिप के वफादार, शाह फिलिप के मशवर्दी, उनकी बाकी की औलादें और बीवियां, शायद इन्हें मेरा शाह बनना रास ना आए। मेरे सामने उठने वाली हर आवाज को खामोश होना होगा और मेरा दुश्मन बनने का ख्वाब देखने वाली हर आंख को बंद होना होगा।